आपको याद होगा एक दोहा, मालिक इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साधु भी भूखा न जाए। ये रंती देव ने कहा था जब उनके घर कुछ खाने को नहीं था, यहाँ तक कि बाहर से लाकर भी खिलाने को नहीं था। तब एक चांडाल उनके द्वारे पर खड़ा था। तब उन्होंने कहा, मालिक कम से कम इतना दे कि मेरे द्वारे से कोई भूखा न जाए। मालिक इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। और मैं आपको कह देती हूँ, लिख कर रख लीजिए, जिस दिन आप ये संकल्प करेंगे कि आप जो कमाएंगे उसमें से आप कुछ हिस्सा मंदिर निर्माण के लिए, गैया मैया की रक्षा के लिए देंगे, सनातन धर्म के लिए देंगे, उस दिन आपकी कमाई 4 गुना ना हो जाए तो मोते कह दीजो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक राम जी ही दाता हैं। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला वो है। जयगांव के एक भैया की कथा सुनता हूँ। श्री राधे। वो कसाई खाने में से गैया को छुड़ाना था तो करीब 1-1.5 लाख रुपया लगने थे। वो बता रहे थे कि एक 40 साल पहले उन्होंने किसी को उधारी पैसे दिए थे, वो पैसे 40 साल से लौट कर नहीं आए थे और अब तो सोचना भी बंद कर दिया था कि कभी आएंगे। और वो मैंने सोचा ही था कि अगर थोड़े पैसा का इंतज़ाम हो जाए तो ये 1-1.5 लाख रुपए गैया को बचाने में लगा दूं। तो वो जयगांव वाले भैया अपने मुंह से बता रहे थे कि 40 साल पहले जिसने मुझसे पैसा लिया था वो बिना मेरे कहे लौटाने आ गया और मैंने सोच लिया गैया मैया ने अपने लिए पैसा भेज दिया है। मैया तो कोरचाएं करती है ना। आप सोच लो, अपने कोरचे में से कुछ परसेंट, 2%, 1%, 5%, अपने कोरचे में से कुछ परसेंट ठाकुर जी के लिए, गैया मैया के लिए, मंदिर के लिए लगाना शुरू कर दो, तुम्हारा कोरचा 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे नहीं, 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसा होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, परीक्षित, मथुरा पर कंस का साम्राज्य है और महाराज देवमीड़ के पुत्र अर्जन्य पर्जन्य एक वटेश्वर के राजा हैं, सूरसेन जी हुए, एक गोकुल के राजा हैं, 9 पुत्र हैं उनके। और वो 9 कौन हैं? नंद, उपनंद आदि, ये ब्रज के राजा हैं। ये गौ पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं। लेकिन यशोदा नंद जी के कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए बड़े रोते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि हमारे यशोदा की गोदी में कोई नहीं है। सुखदेव महाप्रभु बोले, जब कंस का साम्राज्य मथुरा पर हुआ, उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया, अपने चाचा देवक को कारागृह में बंद कर दिया और खुद राक्षसों को लेकर बैठ गया। तब धरती पर पाप बढ़ने लगा। धरती पर जब पाप फैलने लगा तब धरती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आ रहे हैं। कंस उस समय अपनी चचेरी बहन देवकी का ब्याह कर रहा था। बुरे लोगों को भी ये बताना पड़ता है कि हम अच्छे हैं। बुरे लोगों को भी ये बताना पड़ता है कि हम अच्छे हैं। इसीलिए आपने कई राजनेताओं को देखा होगा, एक आदमी के संग बैठकर गाय का मांस खाते हैं और दूसरे आदमी के संग बैठकर हनुमान जी की पूजा करते हैं। हम जी दोनों के हैं, हम दोनों के हैं। तुम दोनों के कैसे हो सकते हो? एक आदमी गैया को माँ मानता है और एक आदमी गैया को काट कर खा रहा है। तुम दोनों के एक जैसे कैसे हो सकते हो?
लेकिन बुरा आदमी भी भला आदमी बनने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसे पता है बुरा तो मैं हूं ही, पर अच्छे लोगों को भी लेना है तो हनुमान चालीसा पढ़ना ही पड़ेगा मुझको। वही काम आज कंस ने किया। देवकी बहुत बहुत श्रेष्ठतम राजकुमारी है। वसुदेव देवकी का ब्याह होने का मतलब कंस की छवि जो एक असुर की है, वो छवि एक श्रेष्ठ और धर्मात्मा और एक मिलनसार और एक अच्छे राजा के रूप में हो जाती। लेकिन तभी देवताओं ने भांग बोधी। पति पगीणम कंसमा भाषा वा शरीर वाक हसा षष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और कंस भूल गया कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने तो तलवार खींच ली कि अभी मार देगा देवकी को। सारा इसका अच्छाई वाला मुखौटा निकल गया एक ही बार में। तब वसुदेव जी ने कहा, न हंतव्य महाभागा देव की भवतानग, उसे मत मारो। ये अवध्या है, ये बेटी है, ये बहन है, ये कन्या है। वीर पुरुष नारी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। वीर पुरुष नारी पर कभी बल प्रयोग नहीं करते। नारी उसको संरक्षण दो, उसको सम्मान दो। जो नारी को सम्मान नहीं देता, जो नारी को संरक्षण नहीं देता, कंस उसी को असुर कहते हैं। वसुदेव जी ने समझाया, लेकिन कंस की खोपड़ी में कोई बात घुसी नहीं और कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। एक एक करके समय बीतता चला गया और देवकी के जन्म लेने वाले पुत्रों को कंस मारता चला गया। 6 पुत्रों को जब कंस ने देवकी के सामने ही पत्थर पर पटक कर मार दिया तो देवकी का हौसला टूट गया। एक माँ अपने पुत्रों की हत्या कैसे देख सकती थी? जन्म देती है और फिर मरते देखती है, फिर जन्म देती है, फिर मरते देखती है। आह निकली उसके हृदय से। 7वें गर्भ को भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया। ये वसुदेव जी की ही पहली पत्नी है। 8वें गर्भ का दिन आया। देवकी वसुदेव की आंखों में आंसू है, लेकिन पूरी प्रकृति जिसे भगवान के लिए स्वागत कर रही है। फूल खिल गए, दिशाएं आनंदित होने लगी, भीनी भीनी हल्की बूंदें गिरने लगी, यमुना उछलने लगी, चहचहाने लगी चिड़ियाएं, कोयल, मोर बोलने लगा, नाचने लगे दादुर पपीहा। भगवान आ रहे हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, रात्रि का मध्य भाग आ गया है। दिशाएं, ऋषि मुनि मनुष्य, धरती अंबर देवता, नाग किन्नर गंधर्व, हर कोई भगवान का स्वागत करने लगा और वसुदेव देवकी के सन्मुख भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं शांदपयोधिशोभगम्। कारागृह के द्वार खुल गए, सैनिक सो गए, बंधन टूट गए। वसुदेव देवकी के उस क्षण माँ ने बालक के रूप में उन्हें दुग्ध पिलाया। हुई आकाशवाणी को ध्यान में रखते हुए 1 घंटे के जन्मे बालक को एक सूप में कपड़े में लपेट कर धरा। मथुरा से गोकुल की ओर पग बढ़ाया। वसुदेव जी ने गहरी यमुना को पार किया, अपने प्राण दांव पर लगाए। अपने पुत्र की रक्षा के लिए
यमुना मैया से प्रार्थना करी, मैया मोए मार्ग दे दे, मैया मोकू मार्ग दे दे। अगर तू जा प्रकार मेरी नासिका ते ऊपर चली जाएगी तो मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाऊंगा मैया। शेष नाग ने छाया करी, वसुदेव जी लाला को लेके गोकुल पहुंचे। नंद यशोदा के घर लाला को धर के माते एक कन्या को लेके वसुदेव जी उल्टे पांव बाई रात लौट गए। ब्रह्म मुहूर्त हैवे को आयो, अरे भाभी के का भयो, दाई तो चली गई, इतनी देर है गई हमको। देखो तो सुनंदा ने देखी, अरे नंद रानी के लाला भयो है। नंद रानी के लाला भयो है, भाभी के छोरा भयो। ओहो, छत पे खड़ी है गई सुनंदा और थरिया बजावे लगी। नंद रानी के लाला भयो है, अरे भैया बधाई हो। और सुनंदा ने जैसे ही नंद जी को बधाई दी कि भैया बधाई हो, और पूरी नगरी में हल्ला भयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आपको हम ब्रजवासिन की ओर से आज मयूरनाथ की इस पावन कथा में भागवत आयोजन समिति मयूरनाथ, श्री राधा कृष्ण मंदिर निर्माण समिति मयूरनाथ और आप सबको हम ब्रजवासियों की ओर से कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो।